दोस्तों एमबीए चाय वाला सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या फिर एक बड़ा फ्रॉड? ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी है। प्रफुल्ल विलोरे का एक वक्त था, लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे। आज उसी को लोग गालियां दे रहे हैं। उसके खूब सारे आउटलेट बंद हो गए और आज प्रफुल्ल विलोरे को लोग फ्रॉड बोलना भी चालू कर दिया। और यहाँ तक कि प्रफुल्ल विलोरे पर अलग अलग जगह से एफआईआर पर एफआईआर हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों प्रफुल्ल विलोरे इंदौर के मध्य प्रदेश धार से आते हैं। तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पेरेंट का सपना था पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब कर ले, लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिताजी का सपना था। प्रफुल्ल विलोरे वहां पर एडमिशन तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद के बाहर ही चाय की टपरी खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो उन्हें 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती, लेकिन दूसरे दिन वो 400 रुपए कमा लेते हैं। और इसी तरह से प्रफुल्ल विलोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है और अपनी चाय की टपरी का नाम एमबीए चाय वाला रख देते हैं। फिर धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं। उनकी सेल्स हजारों में होने लगती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं और साथ ही साथ एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। प्रफुल्ल विलोरे बहुत ही जल्दी देश के बड़े एंटरप्रेन्योर में शामिल हो गए और आज भारत में एमबीए चाय वाला की 200 से भी ज्यादा आउटलेट है और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्क 25 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना पूरा नहीं हो पाता, वो एक दिन चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल विलोरे की स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो प्रफुल्ल विलोरे की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला, अगर मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। साथ ही इन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लोग प्रफुल्ल की स्टोरी से नहीं बल्कि उनके सक्सेस और पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं। मिडिल क्लास वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देते हैं। प्रफुल्ल कहते हैं उनकी तरह खुद स्ट्रगल करते रहें या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर दे। और दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम आसान रास्ता ही चुनते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन लिया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, लोग मुंह मांगे रकम देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे। पर दोस्तों कुछ ही महीनों में प्रफुल्ल का ये बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लोगों का कहना है कि इनका बिजनेस मॉडल फेल है और ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और लोगों का यहाँ तक कि कहना है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और मोटिवेशन स्पीच देकर लोगों को अपने झांसे में लेकर अपनी फ्रेंचाइजी बेची। प्रफुल्ल विलोरे को लोग फ्रॉड बोल रहे हैं। 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के रहने वाले शख्स आशीष तिवारी पुलिस स्टेशन जाकर एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट एफआईआर कर देते हैं। इस एफआईआर के मुताबिक एमबीए चाय वाला ने आशीष से 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी के बदले में लिए और इनसे फेक प्रॉमिसेस किए। प्रफुल्ल ने बोला आपकी डेली की सेल्स होगी वो कम से कम 10,000 रुपए तक होगी। आशीष बताते हैं कि पैसे इन्होंने बैंक से भारी इंटरेस्ट लोन लेकर लिए हैं और इतने पैसे लगाने के बाद उनकी सेल्स लगभग 600 रुपए से भी कम हो रही है। अभी तक एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट टोटल 28 केसेस डिफरेंट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसके अलावा तन्मय चौक ने फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 40 लाख तक स्पेंड किए और लखनऊ के रहने वाले विनीत राय ने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 27 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया और सेल न होने की वजह से इन दोनों को अपनी आउटलेट बंद करनी पड़ी।
प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उनसे फेक प्रॉमिसेस किए। उनके आउटलेट पर डेली 10,000 रुपए तक की सेल्स होगी और इनसे फ्रेंचाइजी फीस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट के नाम से मोटी रकम ठग ली। अब के समय में ये सारे फ्रेंचाइजी या तो लॉस में है, या तो बंद हो चुके हैं, या फिर नॉन प्रॉफिटेबल है। आपको बता दूं कि एमबीए चाय वाला का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन रॉन्ग बिजनेस मॉडल। इसमें कियोस्क मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल एंड लॉन्च मॉडल आता है। एमबीए चाय वाला की लॉन्च मॉडल एक आदमी को चलाने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी और 15 से 20 लाख रुपए इंटीरियर और इक्विपमेंट के लिए देना होगा और 7 से 8 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए देना होगा। एक आदमी को लॉन्च मॉडल चलाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले पाओगे। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक फ्रेंचाइजी को 3.5 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इनकी सेल 5 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, यानी कि डेली की 17,000 रुपए होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, टीयर 2, टीयर 3 सिटी यानी छोटे शहरों या गांव में इतना ज्यादा चाय का धंधा होना इम्पॉसिबल है। एमबीए चाय वाला की सेल डाउन क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े रीजन। पहला है लोकेशन। एमबीए चाय वाला की मोस्ट ऑफ द आउटलेट जो है टीयर 2, टीयर 3 यानी छोटे शहरों या गाँव में उनके ज्यादा आउटलेट है। टीयर 1 सिटीज में उनके आउटलेट बहुत ही कम है। दूसरा आता है ऑडियंस। एमबीए चाय वाला की जो ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो मिडिल क्लास लोग है, सस्ती अफोर्डेबल चाय पीना पसंद करते हैं, जिसका रेट 7 से 10 रुपए होता है। तीसरा है प्राइस। एमबीए चाय वाला की जो प्राइस का रेट है 75 से 100 रुपए से स्टार्ट होता है। अब आप ही सोचिए, वही चाय टपरी पर 7 से 10 रुपए में मिलती हो तो लोग 75 से 100 रुपए की चाय भला कौन ही पीना पसंद करेगा? छोटे शहरों या गाँव में तो कोई इसे एफर्ड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से एमबीए चाय वाला की सेल डाउन है। आजकल एमबीए चाय वालों को लोग एमबीए चाय वाला पनौती भी कहते हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसे एमबीए चाय वाला को पनौती के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल प्रफुल्ल बिल्लोरे जिनके साथ भी फोटो शेयर करते हैं, उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। एमबीए चाय वाला ने गौतम अडानी के साथ अप्रैल 2022 में एक फोटो शेयर की। उसके बाद अडानी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए और अडानी अमीरों की लिस्ट से 1 नंबर से सीधे 25वें नंबर पर आ गिरी। इसके अलावा प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बोर्ड के सीईओ अमन गुप्ता के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उसके बाद बोर्ड के शेयर में 20% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और तब से लेकर अब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा की 3 फिल्में बड़ी मात्रा में फ्लॉप हो गए। और लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है, जिसमें पॉलिटिशियन और स्पोर्टमैन भी शामिल है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनली एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीदना चाहते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर आपको आउटलेट में कुछ भी लॉस होता है तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। टॉप बाइंग इमोशन। आजकल ब्रांड जो होते हैं वो हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। हमें इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचना है। आप किसी भी चीज को बाय करने से पहले प्रॉपर स्टडी करिए, उसको एनालाइज करने के बाद खरीदिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।